हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में, जिसे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें अमेरिका से लिया गया है और इन भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब है नैसर्गिक या नेचुरल, जो किसी भी मानव को जीवन जीने के लिए मूलभूत उसके जो अधिकार हैं वो इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इनमें कई सारी समानताओं, कई सारे अधिकारों की बात की गई है। सबसे पहला है समता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो आर्टिकल 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29-30। फिर है संस्कृति और कानूनी उपाय का अधिकार, ये आर्टिकल 32। अब इनके बारे में हम जानते हैं सभी अनुच्छेदों के बारे में। तो आर्टिकल 12, इसमें बताया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य में केंद्र, राज्य सरकारी संसद, विधानमंडल और स्थानीय निकाय भी शामिल है। अनुच्छेद 13 की बात करें तो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून अमान्य होगा। मीन्स कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो किसी भी मानव के अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या उसके विरुद्ध में हो, तो ऐसा कोई भी कानून बिल्कुल अमान्य होगा। अनुच्छेद 14 की बात करें तो कानून के समक्ष समानता। मीन्स अब अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17 और 18, ये है हमारे समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है कानून के समक्ष समानता, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। कोई भी लॉ बन रहा है उसके लिए सभी व्यक्ति समान होंगे। अनुच्छेद 15 की बात करें तो किसी भी चीज में धर्म, जाति या लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। मीन्स इस आधार पर किसी भी चीज में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 की बात करें तो सरकारी नौकरियों में समान अवसर, सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब यहाँ पे क्या है, केवल शैक्षणिक सैन्य उपाधियां मान्य होंगी और सभी उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19, अब अनुच्छेद 19 से शुरू होता है स्वतंत्रता का अधिकार। आप किन किन चीजों के लिए स्वतंत्र हैं, तो इसमें 6 स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19। अनुच्छेद 20 में बताया गया है अपराधों के संबंध में संरक्षण, यानी कि अब आर्टिकल 20 जानते हैं हम। इसमें एक तो रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हम किसी भी चीज पे। मीन्स अगर किसी भी इंसान को, अगर उसने मान लीजिए 2024 में उसने कोई भी सजा, उसने कोई भी गलत काम किया है जिसके लिए उसे पनिश करना है, तो आप उसे 2000 सजा जो उसे मिलेगी, वो 2024 के रूल्स, उसी जो जिसके तहत उसने सजा की है, उसी के जो रूल्स होंगे उसकी सजा के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही उसे सजा मिलेगी। ना कि ऐसा कि उसे 2020 से पहले जो 2015 में, सॉरी 2024 से पहले 2020 में या 15 में सजा थी, उसमें से कोई सी भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मीन्स आप उसके लिए किसी और की सजा किसी और के तहत किसी पहले की सजा आप नहीं दे सकते। दूसरा है डबल जेपॉर्डी, यानी कि आप किसी भी एक गुनाह के लिए किसी भी इंसान को सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, वो भी उसी जो उस टाइम के रूल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग, जो उस टाइम के लॉ होंगे उसके अकॉर्डिंग। किसी भी एक गुनाह के लिए इंसान को कई बार सजा नहीं मिल सकती, यानी एक गुनाह के लिए एक बार सजा मिलेगी। दूसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने खिलाफ गवाही नहीं कराई जा सकती, कोई भी इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। और एक अपराध पर 2 बार दंड नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा आर्टिकल 20। अब हम जानते हैं आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें। और आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 20, शिक्षा का अधिकार, इसमें किया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कर दिया गया। आर्टिकल 22 में बताया गया है गिरफ्तारी और विरोध के संबंध में अधिकार, बंदी बनाने के नियम। अब अनुच्छेद 13, 23 और 24 ये बताता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 23 में लिखा है मनुष्य के बीच व्यापार का प्रतिषेध। आप किसी भी मनुष्य को के बीच व्यापार नहीं कर सकती, ले जाके उन्हें बेच दिया या ऐसा कुछ। आर्टिकल 24 में है कारखाने आदि में बाल श्रम का प्रतिषेध। अब आता है आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में लिखा है धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में लिखा है धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है धर्म प्रचार करने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता, यानी कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब आते हैं
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कि अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में लिखा है अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का रक्षण किया जाएगा, यानी कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा। फिर अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। अब आता है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32, जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स का रक्षक भी कहा जाता है और इसे रिट जारी करने की शक्ति है, और अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो हमने जाना है ये सभी भाग 3 के सभी आर्टिकल्स को। ये सभी आर्टिकल्स नागरिकों को फ्रीडम और इक्वलिटी दिलाने का काम करते हैं, उन्हें अपने अधिकारों को उपयोग करने में मदद करते हैं। थैंक यू एवरीवन।